दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको दो कहानी सुनने को मिलेगा और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि जिन जाति से प्यार वाली कहानी, वो कहानी आपको इस वीडियो के दूसरे कहानी में सुनने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। फिलहाल मैं ऑस्ट्रेलिया में अपना स्टडी पूरा कर रहा हूं और आज मैं अपने साथ बीती एक सच्ची और डरावनी घटना आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। हालांकि दोस्तों ये ज़्यादा भूतिया कहानी तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही रहस्यमयी और मिस्टीरियस है। नहीं मालूम कि आप मेरी इस कहानी पर कितना यकीन करेंगे, मगर जो मेरे साथ जो कुछ भी हुआ ये मेरे लिए सच है। और ये घटना मेरे साथ बचपन में हुआ था, जब मैं उत्तराखंड में रहा करता था। और आपको तो पता ही है कि बचपन की यादें बहुत ही कम रहती है, लेकिन जितनी भी रहती है वो या तो बहुत खुशी या फिर अजीब डरावनी होती है। खैर छोड़िए, ये बात सन 2003 की है, जब मेरे पास खुद का घर नहीं था। मैं तब नानी के घर पर रहा करता था। हमारा रूम पहली मंजिल पर था। तब मैं 6 या 7 साल का रहा हूँगा। उस वक्त मेरे स्कूल की गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी हुई थी और ठीक मेरा चचेरा भाई गांव से आया हुआ था। हम रोज आपस में खेला करते थे। हम आपको बताना भूल गए कि हमारी नानी और बाकी सब टॉप फ्लोर पर रहा करते थे। एक दिन की बात है, हम अपने भाई के साथ खेल रहे थे। उस वक्त दोपहर का समय था। माँ ने मुझे नीचे से आवाज़ लगाते हुए कही, खाना तैयार है, नीचे आ जा। दोस्तों मेरा मन तो नहीं था, लेकिन तब मैं और मेरा भाई दोनों खेल रहे थे। उस वक्त हमारा गेम बहुत ही दिलचस्प चल रहा था, लेकिन माँ गुस्सा ना हो इसलिए मैंने उसको कहा कि मैं आ रहा हूँ। दोस्तों इसी जल्दी में जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था कि तभी मेरा अचानक पैर फिसला और मैं सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं उस वक्त अचानक अपने शरीर से अलग हो गया था। मैं अपने शरीर को सेकेंड फ्लोर के गेट के बाहर सीढ़ियों से देख पा रहा था। वो वाकया इतना अजीब और डरावना था क्योंकि मुझे लगा कि मैं मर चुका हूँ। सेकेंड फ्लोर के गेट के ठीक बगल में किराए पर रहने वाले अंकल और आंटी ने बाहर आकर चेक किया और मुझे उठाने लगे। मैं ये सब अभी भी सीढ़ियों से देख पा रहा था। देखते ही देखते माँ भी ऊपर आई और मुझे देखकर रोने लगी, क्योंकि मेरे सांस भी धीरे धीरे कम हो रही थी। खैर, इससे पहले कि सब मुझे हॉस्पिटल के लिए उठाते कि अचानक से मेरी आंखें खुली। मैंने आसपास सबको देखा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी ये मेरे साथ हुआ क्या है। मुझे तो ये सब एकदम सपना सा लगा। लेकिन जब मैंने अपने अगल बगल देखा तो मेरे सीधे हाथ की तरफ किराए पर रहने वाले अंकल आंटी थे और बाएं हाथ की तरफ माँ रोती हुई दिखी, ठीक वैसे ही जैसा मैंने सीढ़ियों पर से खड़े होकर देखा था। लेकिन दोस्तों ये अभी खत्म नहीं हुआ था। मैं सब कुछ भूल चुका था, एक बुरा सपना समझकर। मगर ये बात कुछ साल बाद की है, ठीक 2011, जब हमारा खुद का घर बन चुका था। दोस्तों मैं अपने रूम में सो रहा था और ये बात भी गर्मियों की छुट्टी की ही थी। उस वक्त मैं विंडो की तरफ पीट करके सोया हुआ था कि उसी बीच अचानक मैं अपने आप को घर के बाहर ठीक उसी विंडो के सामने उड़ता हुआ पाता हूँ। मैं दोबारा अपना शरीर देख सकता था। मैं विंडो की तरफ पीट करके सोया हुआ था, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं अपने पास जाकर अपने आप को उठाऊंगा। मैं ठीक अपनी तरफ हवा में ही बढ़ने लगा। मैं ठीक विंडो के आर पार हो गया और जैसे मैंने अपने आप को पैरों से छुआ, यकीन मानिए मेरी अचानक आंखें खुल गई। मुझे छोटा सा एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा महसूस हुआ पैरों पर। मैं ठीक इस बार भी बिना वक्त गवाए पीछे मुड़ गया। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो मैंने एक रोशनी ऊपर आसमान की तरफ जाते हुए देखी। मैं बिना वक्त गवाए तुरंत छत की तरफ उठा, लेकिन छत पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यकीन कीजिएगा, ये मेरे साथ हुई 2 बार घटना है जो अक्सर मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है। मुझे ऐसा लगता है कि सही में हमारा शरीर एक तरह के कपड़े हैं जिसे हम बार बार बदलते हैं। ठीक उसी तरह रूह नाम की भी सच में कोई चीज होती है। उसका रूप इंसान ना होकर किसी प्रकाश के गोले की तरह होती है, या फिर रूह का भी एक अपना अलग रूप होता है। दोस्तों मैंने स्लीप पैरालिसिस के बारे में पढ़ा है, क्योंकि मैंने उसे 2 बार महसूस किया है। लेकिन कई बार रिसर्च करने के बाद मुझे ऐसा कुछ भी
साइंटिफिक रीज़न नहीं मिल पाया है। दोस्तों, मेरे लिए या बाकी सभी लोगों के लिए जिन्होंने इसे महसूस किया है, यह अब तक के लिए सबके लिए रहस्य है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ मेरे साथ घटी मेरी कहानी को सुनने के लिए। तो दोस्तों, आज की ये पहली कहानी थी सौरभ जी की, जिनके साथ ये घटना घटी थी। पर आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या ये घटना सच्ची थी या फिर सिर्फ मन का वहम? आप अपना जवाब नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। और अब सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। दोस्तों, मेरा नाम सूरज है। मैं आपको मेरे साथ हुई एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे साथ लगभग 10 महीने पहले हुई थी। एक बार की बात है, तब हमारी फैमिली मामा के यहाँ गई हुई थी। जब हम ठीक वहाँ पहुँचे तो सब बहुत खुश थे, लेकिन मैं खुश नहीं था क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो रहा था। तो मामा ने कहा कि चलो कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं। दोस्तों, मेरा बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन क्या करें, मुझे जाना पड़ा। हम लोग कार से बहुत जगह गए। फिर वापस आते टाइम मामा ने कहा कि यहाँ एक मस्जिद है जो देखने में काफ़ी अच्छी है, चलो वहाँ चलते हैं। वैसे दोस्तों, मैं घूम घूम कर बहुत ज़्यादा थक गया था, लेकिन मैं मना नहीं कर पाया। उसके बाद हम सब मस्जिद पहुँचे। यकीन मानिए, मुझे किसी भी चीज़ में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद मामा को उनका एक दोस्त मिल गया। वो दोनों वहाँ पर बैठकर बातें करने लगे। मैंने मामा से कहा कि मैं बाहर से पानी पीकर आता हूँ। तभी उनके दोस्त ने कहा कि बेटा, मस्जिद के पीछे एक हैंडपंप लगा हुआ है, तुम वहीं जाकर पानी पी लो, और हाँ, अपने मामा के लिए भी लेकर आना। दोस्तों, मैं ठीक वहाँ से पीछे जाने लगा। मैंने बोतल में पानी भरा और वापस आने लगा। लेकिन अचानक मेरे मन में क्या हुआ, मुझे सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लगा। साथ में एक खुशबू भी आने लगा। मैंने उसका पीछा किया। मैंने पाया कि वहाँ एक कोने में एक लड़की मुझे बुरखे में देख रही थी, जो कि उसके बाद मेरे तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। मैं उसके तरफ देखता रहा। थोड़ी देर बाद वो फिर मेरी तरफ मुड़ी और मुझसे कहने लगी, आप बहुत थके हुए लगते हो। मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। उसने मुझे गिलास में पानी देते हुए कहा, ले लीजिए, इससे आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। दोस्तों, मैंने पानी पहले ही पी लिया था, लेकिन उसने मुझे बहुत प्यार से पूछा तो मैंने दोबारा पी लिया। उसने कहा कि आप यहाँ नए आए हैं? मैंने कहा हाँ। दोस्तों, थोड़ी देर बात करने के बाद उसने मुझे सोना कहकर पुकारा। मैं बिल्कुल हैरान हो गया, क्योंकि ये नाम से मुझे दादा दादी बुलाते हैं। पर मैं उस वक्त ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी ही देर में मुझे माँ का कॉल आने लगा। वो पूछ रही थी कि तुम लोग कब तक आओगे। मैंने बात की और फ़ोन काट दिया। उसने मुझसे कहा कि अभी आप जाओ, बाद में बात करते हैं। मैंने उससे उसका नंबर मांगा, लेकिन उसने कहा कि मैं फ़ोन यूज नहीं करती, जब भी बात करनी होगी तब मैं खुद आ जाऊंगी। दोस्तों, ये सुनकर मुझे हंसी आई। मैं उसे बाय बोलकर चला गया। उसमें मेरा पेट का भी दर्द चला गया था। अगले दिन मैं अपने माँ और मामा के बेटे के साथ वहीं का मंदिर गया पूजा करने के लिए। वहाँ पर हम 2 बाइक पर गए थे। एक बाइक पर मैं और मामा और दूसरे बाइक पर मेरा चचेरा भाई। पूजा करने के बाद मुझे एक सामान लेने के लिए बस स्टेशन जाना था। मैं ठीक वहाँ से अकेले बस स्टॉप पर जाने लगा। मैं सामान लेकर वापस आ रहा था कि अचानक मेरी बाइक की टायर पंचर हो गई। हालांकि मैं थोड़ी दूर तक बाइक किसी तरह से लेकर गया, तब जाकर मैंने पंचर ठीक करवाया। पंचर वाले ने कहा कि 20-25 मिनट लगेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं वहीं आसपास घूमने लगा। दोस्तों, एरिया थोड़ा सुनसान था। मैं फिर से कल की लड़की के बारे में सोच रहा था। जब मैंने फिर से पीछे मुड़ा तो उसी लड़की को देखा। उसे देखकर थोड़ा अच्छा लगा। मैंने उससे कहा कि तुम वहाँ कैसे? उसने कहा कि मैंने कहा था ना। बातों ही बातों में मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने मुझे अपना नाम आयशा बताया। मैंने उससे कहा कि तुम्हें मेरा निकनेम कैसे पता था? उसने कहा कि बस पता कर लिया। मैं बस बात कर ही रहा था कि अचानक मैकेनिक ने आवाज़ लगाई। मैंने उस लड़की से कहा कि आओ तुम्हें घर छोड़ दूँ। उसने कहा ठीक है। जब मैं उस लड़की को लेकर उसे छोड़ने जा रहा था, तब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन उसने कहा क्या हुआ, सब ठीक है? मैंने कहा कुछ नहीं। उसे छोड़कर मैं घर वापस आ गया। वापस आकर मैं उसी के बारे में सोच रहा था। एक दिन की बात है, जब मैं घर के छत पर उसके बारे में सोच रहा था कि तभी अचानक से उसने मुझे आवाज़ दी। मैं जब पीछे मुड़ा तो वह वहीं पर खड़ी थी।
उसने मुझसे कहा कि अब मैं जा रही हूँ। अचानक मैं जैसे होश में आया। मैंने उससे पूछा कि तुम हर बार ऐसे कैसे आ जाती हो। उसने कुछ भी नहीं कहा और हंसकर चली गई। दोस्तों, मैं कंफ्यूज था और खुश भी। खैर, रात में माँ ने कहा कि सुबह जल्दी उठ जाना, कुछ काम है। उसके बाद मैं सीधा सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। आज मेरा चचेरा भाई नहीं था, वो कहीं बाहर गया हुआ था। मैं कमरे में अभी भी आयशा के बारे में सोच रहा था। सच कहूँ तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी ही देर में अचानक दरवाजे के सामने एक लड़की खड़ी दिखाई दी। तभी मैं उसे देखकर डर गया। मैंने धीरे से लाइट ऑन की तो मैंने देखा कि वो तो आयशा थी। उसने कहा कि क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? दोस्तों, उसे देखकर मैं पूरा हैरान हो चुका था। मैंने पूछा कि तुम अब यहाँ पर कैसे आ गए? अब उसने कहा था कि मैं तो दरवाजे से ही अंदर आई हूँ। दोस्तों, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अचानक से बेहोश होकर नीचे गिर गया। जब मेरी आंखें खुली तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैं उसे सारे घर में ढूंढता रहा, तब वो मुझे कहीं पर नहीं मिली। लेकिन मैं जब घर से बाहर गया तो मेरे घर के सामने वो एक पेड़ के पास खड़ी मिली। मैंने उससे तुरंत पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी? उसने कहा कि अब वो उससे नहीं मिल सकती। मैंने पूछा कि क्यों? उसने बस इतना ही कहा कि अब वक्त आ गया है। दोस्तों, तभी एक तेज रोशनी हुई। मैंने उसे असली रूप में देखा था। सच कहूँ तो बेहद खूबसूरत थी। उसके सर पर ताज था। उसने मुझसे कहा कि वो एक शहजादी जिन्न है और वो मुझे बहुत पसंद करती है, पर अब वो इस दुनिया में ज़्यादा वक्त तक नहीं रह सकती। उसे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। दोस्तों, जाते वक्त उसके आंखों में आंसू थे। उसने बस इतना ही कहा था कि मैं तुम्हें याद रखूंगी। लेकिन दोस्तों, जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने कमरे में ही बेहोश पड़ा था। मेरे फैमिली वाले मुझ पर पानी डालकर मुझे बेहोशी से उठाने की कोशिश कर रहे थे। मैं उठते ही आयशा आयशा चिल्लाने लगा था। घर वाले मुझसे पूछ रहे थे कि ये आयशा कौन है, लेकिन मैंने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया और घर वालों को भी लगा कि मैं शायद सपना देख रहा था। लेकिन दोस्तों, सिर्फ मैं जानता हूँ कि वो कोई सपना नहीं था, क्योंकि उस दिन के बाद आयशा कभी मुझे दिखाई ही नहीं दी। मैं हर बार उसे याद करता हूँ, उसे बुलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उस दिन के बाद मुझे आज तक कभी आयशा नज़र ही नहीं आई। मैं उसे ढूंढने की कोशिश करता रहा। मैं दोबारा उसी मस्जिद के पास गया, मस्जिद के पीछे वाले इलाके में जहाँ पे हैंडपंप लगा हुआ था। मैं उसे वहाँ पूरे इलाके में ढूंढने की कोशिश करता ही रहा, लेकिन वो नहीं मिली। मैंने अपने मामा जी के दोस्त से भी पूछा कि क्या यहाँ पर कोई आयशा नाम की लड़की रहती है, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो आयशा नाम की कोई लड़की नहीं रहती। लेकिन दोस्तों, आप यकीन मानिए, वो मुझे बहुत पसंद करती थी और शायद मैं भी उसे पसंद करता था।